हेलो फ्रेंड्स, आर के केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कैलेंडर से संबंधित प्रश्नों के टाइप 3 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने टाइप फर्स्ट और टाइप 2 को डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने वीडियो वॉच नहीं किया हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टाइप 3 में कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। जो हमने टाइप फर्स्ट में और टाइप 2 में कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? 29 नवंबर 2018 को बृहस्पतिवार था, तो 29 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? इससे पहले टाइप 2 में हमने पढ़ा हुआ था, यहाँ केवल दे रहा था मान लीजिए 29 नवंबर 2018 को कौन सा दिन होगा, इस तरह से पूछ रहा था। अब यहाँ पे एक दिन दे रहा है यहाँ पे कि 29 नवंबर 2018 को बृहस्पतिवार था, तो अगली डेट पे पूछ रहा है कि 29 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 29 नवंबर 2018 यहाँ लिखा हुआ है। इस दिन क्या था? बृहस्पतिवार था, यानी गुरुवार। अब पूछ रहा है 29 नवंबर 2021, तो हम मंथ को अलग निकालते हैं, मंथ का 8 डे अलग निकाल लेते हैं और ईयर का 8 डे अलग निकालते हैं। तो मंथ का निकालेंगे तो 29 नवंबर से 29 नवंबर कह रहा है, तो मतलब यहाँ पे 0 8 डे हो गया। और इसमें 18 से कितना आगे जा रहा है? 3 वर्ष आगे जा रहा है, तो 18 3 21 यानी 3 हो गया। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि 3 तो आगे जा रहा है, लेकिन इस 3 में क्या कोई लीप ईयर भी है? तो 18 19 20 20वां वर्ष जो होगा वो आपका लीप ईयर है, मतलब वहाँ पे 2 8 डे होंगे एक दिन में, तो एक यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, जो कि 20वां वर्ष लीप ईयर था। तो कुल मिला के कितने हो गए? 4 8 डे यहाँ पे हो गया और 0 तो यहाँ पर है, यानी कि कितना हो गया? 4। हमारे शेष दिन कितने बचे? 4। तो इसी 4 को हम क्या करेंगे? इसी गुरुवार में ऐड कर देंगे, यानी कि गुरुवार से आगे 4 दिन और हम बढ़ा देंगे। तो गुरुवार के बाद क्या होता है? शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो हमारा आंसर क्या आ गया? सोमवार। ये हमारा आंसर हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, हमने कहा 29 नवंबर 2018 को बृहस्पतिवार था, तो ठीक है बृहस्पतिवार हो गया। अब 29 नवंबर 2021 को पूछ रहा है, तो हम मंथ का अलग निकाल लेते हैं 8 डे और ईयर का अलग निकाल लेते हैं। तो मंथ का निकाला तो 29 से 29 0 8 डे हो गया, और ईयर में 18 से 21 मतलब 3 वर्ष हुआ, तो 3 8 डे तो होगा ही, लेकिन अगर कोई लीप ईयर है तो उसका भी एक जुट जाएगा। तो यहाँ पे जो 2020वां वर्ष होगा वो लीप ईयर होगा, तो वहाँ पर उसका एक दिन और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 4 8 डे हो गया। 4 8 डे का मतलब इस गुरुवार से हम 4 दिन आगे चले जाएंगे, तो गुरुवार के बाद क्या होता है? शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सोमवार हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? अब 15 फरवरी 2018 लिख लेते हैं। 2018 को कौन सा है? गुरुवार है। अब 18 अप्रैल 2019 यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा दिन होगा, तो हम मंथ को अलग निकाल लेते हैं और ईयर को अलग निकालते हैं। तो मंथ में 15 फरवरी और 18 अप्रैल पूछ रहा है, तो 15 फरवरी के बाद हम 18 अप्रैल तक चलेंगे मंथ में। तो अब यहाँ देखेंगे जो फरवरी है ये लीप ईयर है अगर, तो 29 की होगी, अगर जनरल ईयर है तो 28 की होगी। तो फरवरी 2018, तो 18 आपका लीप ईयर नहीं है, जनरल ईयर है, मतलब यहाँ पे जो फरवरी होगी वो 28 की होगी। तो 15 में कितना और जोड़ेंगे तो 28 होगा, तो 15 और 13 28, यानी कि 13 दिन फरवरी में बचा। तो 13 को जब हम 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 6 13, यानी कि 6 8 डे फरवरी में हो गए। फरवरी के बाद मार्च आपका पूरा रहेगा, तो मार्च जब पूरा रहेगा तो मार्च में कितना हो गया? 8 डे 3, चूँकि मार्च 31 का होता है। और अप्रैल में आपका 18 तारीख, तो 18 तारीख मतलब 7 से जब हम भाग देंगे तो 7 दूनी 14, बचा कितना? 4 शेष बचा, तो 4 यहाँ पे हो गया। मतलब कि आपका मंथ में 6 3 और 4 ये 8 डे इतने बच गए। अब इसको अगर हम काटना चाहें तो हम 7 से काट सकते हैं, तो 6 3 9 4 13, तो टोटल हो गया 13। अगर हम 7 से इसमें भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? तो 6 शेष बच जाएगा। यहाँ पे कितना शेष बच जाएगा? 6। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 4 और 3 को काट सकते हैं, 4 3 7 कट गया, तो बचा कितना? 6 बचा। तो यहाँ पे कुल मिला के 6 शेष दिन बच जाएगा। अब इसमें देखते हैं 18 से 19 मतलब 1 वर्ष, और कोई भी लीप ईयर नहीं है, यानी कि यहाँ 1 8 डे हो गया, यहाँ 6 हो गया।
और दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7। अब 7 आ गया तो 7 से भाग देंगे, शेष आ गया 0। तो शेषफल जब आया हमारा 0, मतलब कि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था, तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? इस दिन भी आपका गुरुवार ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे 0 दिन आ गया है, तो गुरुवार हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। अब यदि मान लीजिए यहाँ तो 18 से 19 जा रहा है तो आगे जा रहा है, लेकिन अगर 18 से मान लीजिए 15 चला जाता तो क्या होता? यहाँ पूछ रहा है 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था, पूछ लेता 15 फरवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। तो चूँकि पीछे जा रहा है तो जो हमारा सॉल्व करने पे यहाँ 8 डे आता निकल के, उसको हम क्या करते? घटाते। यानी मान लीजिए गुरुवार है तो गुरुवार से अगर 3 आ जाता शेष दिन, तो 3 को हम गुरुवार से पीछे जाते। तो गुरुवार से पीछे आपका क्या होता? बुधवार, मंगलवार, सोमवार। तो आपका क्या उत्तर हो जाता? सोमवार। तो वहाँ पीछे जाते। जब यहाँ पे दिन जो है 18 के आगे नहीं पूछ रहा है, पीछे पहले का पूछ रहा है, जब पहले के पूछेगा तो हम घटाएंगे और आगे का पूछेगा तो हम जोड़ेंगे। तो आइए उससे संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखते हैं। 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2009 को कौन सा दिन था? यानी कि यहाँ पे पीछे जा रहा है। 5 फरवरी 2018 को क्या था? सोमवार था। पूछ रहा है 5 फरवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। तो हम मंथ का अलग निकालेंगे ऑड डे, और ईयर का अलग निकालेंगे। तो मंथ में 5 फरवरी से 5 फरवरी तो 0 हो गया, और ईयर में 18 से 9 आ जा रहा है, यानी कि 9 वर्ष पीछे आ रहा है। अब देखेंगे इस 9 वर्ष जो पीछे आ रहा है, इसमें इसके बीच में कोई लीप ईयर था, तो 18 के पहले क्या आएगा? 16 आएगा, वो लीप ईयर होगा। और 16 के पहले फिर 12 आएगा, वो लीप ईयर होगा। और 12 के बाद फिर आपका 8 आता, तो वो तो है नहीं। यानी कि 2 लीप ईयर आपके इस बीच में आएंगे, तो 2 को हम यहाँ पे और ऐड कर देंगे। ऐड क्यों कर रहे हैं 2 को? क्योंकि एक लीप ईयर में 2 8 डे होते हैं। तो 9 तो हमने काउंट कर लिया उसका एक एक, लेकिन 2 लीप ईयर में 2 दिन और शेष हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमने 2 और ऐड कर लिया। कुल मिला के 11 हो गए। अब 11 को जब हम 7 से भाग देंगे तो शेष कितना आ जाएगा? अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 कम 7 और 4 11, यानी कि 4 आपका शेष आ गया। अब ये शेष 4 आया, लेकिन क्या है? ये माइनस आया। माइनस क्यों आया? क्योंकि यह पहले जाएगा। चूँकि हमसे 2009 का पूछ रहा है, 2018 का दिया हुआ है और 2009 का पूछ रहा है, तो हम पहले जाएंगे। मतलब यहाँ 4 माइनस करेंगे, किस में से? सोमवार में से हम 4 को घटाएंगे 4 दिन है। तो हम चाहे 4 दिन घटाएं या 3 दिन आगे कर लें, क्योंकि टोटल मिला के हमको कितना करना चाहिए? 7 होना चाहिए टोटल मिला के। तो 4 चाहे पीछे जाएं या 3 आगे जाएं। तो सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति। तो हमारा आंसर क्या आ गया? बृहस्पतिवार। आंसर क्या आएगा? बृहस्पतिवार। या आप पीछे भी चले जाइए, यहाँ पे आपका सोमवार है, अब इससे 4 दिन पीछे जाना है, तो रविवार, शनिवार और फिर शुक्रवार और उसके पहले बृहस्पतिवार। जो 4 दिन हमने पीछे आया तो क्या हो गया? बृहस्पतिवार आ गया। तो 4 दिन आप पीछे जाइए, या 4 3 7 होता है तो 3 दिन आगे चले जाइए, तो सेम चीज़ ही आपका आएगा। तो आंसर हो गया बृहस्पतिवार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था? तो 1 जनवरी लिखते हैं, 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था? सोमवार था। हमेशा सोमवार ही नहीं देगा, यहाँ संयोग ऐसा है कि सोमवार आ गया है। उसके बाद 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन है ये हमसे पूछ रहा है। तो अब इसको हम निकालेंगे, मंथ का अलग निकालेंगे और ईयर का अलग। तो 1 जनवरी से 1 जनवरी यहाँ 0 8 डे हो गए, और 18 से 10 के बीच में कितने 8 डे होंगे? तो 8 डे होंगे। अब लीप ईयर कितने आएंगे? तो 2012 और 2016, ये 2 लीप ईयर आएंगे, तो 2 हम और ऐड कर देंगे, हो गया 10। अब 10 में जब हम 7 से भाग देंगे, यानी कि 10 में हमने 7 से भाग दिया, तो शेष कितना बचा? 3। तो 3 जो शेष बचा, यह क्या है? ये माइनस है। क्यों माइनस होगा? क्योंकि यह 18 से 10 यानी कि पहले जा रहा है, तो 3 दिन हम सोमवार में माइनस करेंगे, या 4 दिन सोमवार में हम प्लस कर देंगे। तो 3 दिन जब माइनस करेंगे सोमवार में तो कितना हो गया? तो सोमवार में 3 दिन माइनस कर लीजिए, रविवार, शनिवार और शुक्रवार। तो यहाँ आंसर हमारा क्या आ गया? शुक्रवार।
शुक्रवार। या अगर सोमवार के आप 4 दिन आगे जाते तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो चौथा दिन आपका क्या आया था? शुक्रवार आया था। तो हमारा आंसर हो गया शुक्रवार। अब ये तो प्रश्न थे जिसमें ये इधर वाले मंथ जो हैं वो समान हैं, लेकिन अगर मंथ ज़्यादा हो तब हम क्या करेंगे, तो आइए उसे भी समझते हैं। 5वां प्रश्न ये इम्पॉर्टेंट है, कह रहा है 21 जनवरी 2017 को शनिवार था तो 31 अगस्त 2011 को कौन सा दिन था? ये हमसे पूछ रहा है, यानी कि पहले जा रहा है। तो 21 जनवरी 2017 को कौन सा दिन था? शनिवार था। अब कह रहा है 31 अगस्त 2011, 31 अगस्त 2011 यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। तो हम निकाल लेते हैं, मंथ का अलग निकालेंगे और ईयर का अलग निकालेंगे। तो मंथ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जनवरी से अगस्त यानी कि आगे जा रहा है, और ईयर 17 से 11 पहले जा रहा है। तो यहाँ जो 8 डे आएगा वो प्लस में आएगा, और यहाँ जो 8 डे आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि यह पीछे जा रहा है और यह आगे जा रहा है। तो अब पहले 8 डे निकालते हैं, कितना आ जाएगा। तो 21 जनवरी आपकी 31 की होती है, 21 यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, आगे कितना दिन बचा? तो 10 दिन और बचा जनवरी में। तो 10 दिन को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो शेष कितना आएगा? 3 आ जाएगा, 3 हो गया। 21 जनवरी तक तो यहाँ लिखा ही है, 21 जनवरी के आगे हमको जाना है, तो जनवरी 31 की होती है, तो कितना दिन बचा? तो 10 दिन और बचा जनवरी में। तो 10 में जब हमने 7 से भाग दिया तो शेष बचा 3, प्लस फरवरी कितने की है यहाँ देखते हैं, 2017 है, और 2017 आपका लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी 28 की होगी। तो 28 की होगी मतलब यहाँ 8 डे 0 बचेगा, प्लस मार्च में आपका 3 बचेगा चूँकि 31 का होता है, अप्रैल में 2 बचेगा, और मई में 3 बचेगा, जून में आपका 2 बचेगा, जुलाई में 3 बचेगा, और अगस्त में चूँकि 31 अगस्त यानी कि पूरा अगस्त लिया हुआ है, तो 31 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 3 हमारा यहाँ भी बच जाएगा 8 डे। अब ये हो गया मंथ का, इसको काट देते हैं इसी समय, 7 पे हम काट देते हैं, यानी कि 3 3 6 3 3 6 3 9 और 2 11, और 11 और 3 14, यानी कि 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14, ये कट गया। टोटल बचा कितना? 3 2 5, यहाँ पर 5 8 डे बचा। अब इधर देखते हैं, यहाँ 17 से 11 हो गया, कितने साल कम हुआ? 6। अब इसके बीच में कोई लीप ईयर है, तो आपका 12 लीप ईयर है और 16 लीप ईयर है, यानी कि 2 लीप ईयर हैं। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, 12 लीप ईयर है और 16 लीप ईयर, यानी कि 2 लीप ईयर, यहाँ 2 और ऐड हो जाएगा तो कितना होगा? 6 2 8 हो गया। अब 7 से जब हम भाग देंगे 8 में तो शेष कितना आएगा? 8 से हमने 7 में भाग दिया तो शेष आ गया हमारा 1। लेकिन अब यह जो शेष आया यह क्या होगा? माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि यहाँ पे 17 से 11 हम जा रहे हैं, यानी कि पहले जा रहे हैं, तो ईयर में क्या हो गया? माइनस आ गया। लेकिन मंथ में हम जनवरी से अगस्त जा रहे हैं, मतलब कि यहाँ प्लस हो गया, ये आपका प्लस हो जाएगा और ये माइनस। अब 8 डे यहाँ पे प्लस 5 बचा और यहाँ पे माइनस, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस में से माइनस घट जाएगा तो 4 प्लस 4 हमारा बचेगा। यहाँ पे +5 - 1 बराबर कितना आ गया? +4 आ गया। यानी कि इस 4 को हम क्या करेंगे? इस शनिवार में ऐड करेंगे। यहाँ जो 4 आया इसको हम क्या करेंगे? इस शनिवार में ऐड करेंगे, यानी कि आगे जाएंगे। तो शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो यहाँ हमारा कौन सा दिन हो गया? बुधवार हो गया, बुधवार। तो आंसर हमारा क्या हो गया? बुधवार। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ कह रहा है 21 जनवरी 2017 को शनिवार था, लिख दिया हमने। 31 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मंथ का हम अलग निकालेंगे और ईयर का अलग निकालेंगे। अब मंथ का चूंकि 21 जनवरी से अगस्त जा रहा है, यानी कि आगे जा रहा है, तो ये प्लस में आएगा 8 डे, और यहाँ 17 से 11 पहले आ रहा है तो ये माइनस में 8 डे आएगा। अब 8 डे कैसे निकालेंगे? 21 जनवरी तक तो यहाँ दिया गया, इसके बाद हम देखेंगे 21 जनवरी से 31 जनवरी तक 10 दिन होते हैं, और 7 से जब हम भाग देंगे तो 3 शेष आएगा। यहाँ 17 है तो फरवरी आपकी 28 की होगी तो 0 8 डे होगा, और मार्च आपका 31 का होता है 3 हो गया 8 डे, अप्रैल 30 का होता है 2 हो गया, मई 31 का होता है 3 हो गया, जून 30 का होता है तो यहाँ 2 हो गया, और जुलाई 31 का होता है तो यहाँ 3 हो गया, और अगस्त में भी यहाँ 31 दिया हुआ तो यहाँ भी 8 डे आपका 3 आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं ईयर में,
तो 17 से 11 जब जाएगा तो कितना वर्ष पहले जा रहा है, 6 वर्ष पहले जा रहा है। और 6 वर्ष जाने में बीच में 2 लीप ईयर आ रहे हैं, तो 2 लीप ईयर में 2 8 डे होते हैं, यानी कि एक तो इसमें ऐड हो गया था और एक यहाँ पे और हम ऐड कर देंगे, तो कुल मिला के 8 यहाँ पे आ गया। अब इसमें से हम देखते हैं 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14, 14 को हम काट देते हैं, क्योंकि 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 वो कट जाएगा, और बचेगा कितना 3 2 5, तो 5 8 डे यहाँ पर बचा, और यहाँ 8 आया था, 8 में जब हम 7 से भाग दिए तो यहाँ बचा 1। अब चूंकि यह पहले जा रहा है तो ये माइनस में 1 बचा, और ये आगे जा रहा है तो ये प्लस में 5 बचा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया +4, और +4 आया तो हम शनिवार में 4 दिन आगे जाएंगे। अगर यहाँ माइनस आता तो हम शनिवार में 4 दिन पहले जाते। तो अब 4 दिन जब हम आगे गए तो हमारा कौन सा दिन आ गया, बुधवार, और यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो टाइप 3 के प्रश्न अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और एंड स्क्रीन वाले जो वीडियो हैं उनको भी आप देखा करें, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। जय हिंद।